नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी एक्ट में एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के संदर्भ में जो प्रोविजन है उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। जब जीएसटी लागू किया गया था तब विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी का रेट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के प्रिंसिपल पर नक्की किया गया था। अर्थात जैसे किसी वस्तु पर पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12% और वैट का दर 5% है, तो 12 और 5 17% हुआ, तो जो जीएसटी का रेट 18% था उस वस्तु पर वह 18% का रेट नक्की कर दिया गया। इसी प्रकार से विभिन्न वस्तुओं पर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट नक्की किया गया। लेकिन पॉलिसी मेकर्स को यह पता था कि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआत के समय में कई वस्तुओं के रेट में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा यह भी था कि जीएसटी लागू होने से पहले जिन चीजों की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी वह भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लगेगी। तो यह रेट में चेंज होना, रेट में रिडक्शन होना और इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता होना, उसका जो लाभ व्यापारी को मिल रहा है वह अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अन्य देशों के अनुभव से हमारे देश में जीएसटी लागू करने से पहले यह पता था कि अन्य देशों में जब जीएसटी लागू किया गया तब शुरुआत के समय में कुछ अनिश्चितता का माहौल था। उस अनिश्चितता के माहौल का कुछ व्यापारियों ने लाभ उठाया और यह जो रेट में कमी की जाती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता अधिक होती है उसका फायदा उन्होंने कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया। ऐसा हमारे देश में न हो, इसके लिए सेक्शन 171 में एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices। अर्थात कोई भी वस्तु या सेवा के जीएसटी रेट में कमी हो या उस वस्तु या सेवा सप्लाई करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा मिलने लगे तो उसका जो बेनिफिट है वह कंज्यूमर को पास ऑन करना आवश्यक है। इस सेक्शन 171 के अंदर फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 से सब सेक्शन 3A इंसर्ट किया गया है, जो 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार यदि एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी यह निश्चित कर देती है कि किसी करदाता ने प्रॉफिटियरिंग किया है, तो वह करदाता उस प्रॉफिटियरिंग के अमाउंट के 10% पेनल्टी भी भरने के लिए लायबल है। यहां पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या सरकार करदाता के द्वारा प्रॉफिट करने के अगेंस्ट में है? तो उसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, प्रॉफिटियरिंग के अगेंस्ट में नहीं है। कोई भी व्यापारी या बिजनेस प्रॉफिट करने के उद्देश्य से ही स्थापित होता है, लेकिन जो जीएसटी के रेट में कमी की गई है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाई गई है, उसे कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं करके उसका यदि बेनिफिट व्यापारी लेता है तो वह नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स से रिलेटेड प्रोविजंस जीएसटी एक्ट में किए हैं। यह जो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है, यह शुरुआत में 2 वर्ष के लिए ही स्थापना करने का प्रोविजन किया गया था, जिसे बाद में नोटिफिकेशन नंबर 33 ऑफ 2019 के द्वारा 4 वर्ष का इसका कार्यकाल कर दिया गया। यहां पर यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या 4 वर्ष के बाद में कोई व्यापारी प्रॉफिटियरिंग नहीं करेगा, या
4 वर्ष के बाद में यदि कोई व्यापारी प्रॉफिटेरिंग करता है तो उस पर सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं लेना चाहती? तो उसका आंसर यह है कि जीएसटी लागू करने के बाद शुरुआत के अंदर जो अनिश्चितता का माहौल होना स्वाभाविक था, जिसका हमें अन्य देशों में जीएसटी लागू होने के बाद का जो एक्सपीरियंस था उसका भी लाभ हमको मिला। उससे यह नक्की किया गया कि शुरुआत के पीरियड में एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स लेना जरूरी है ताकि कोई व्यापारी गलत फायदा न उठा सके। लेकिन अल्टीमेटली यह जो रेट में कमी की जाती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाई जाती है, उसका बेनिफिट कंज्यूमर तक मिले, यह मार्केट फोर्सेस ही नक्की करेंगे। क्योंकि यदि बहुत सारे विक्रेता हैं, उनमें से ज्यादातर विक्रेता रेट में कमी का या इनपुट टैक्स क्रेडिट में हुई उपलब्धता का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं और कुछ व्यापारी वह बेनिफिट पास ऑन नहीं करते हैं, तो नेचुरली जो कंज्यूमर हैं वह उन्हीं व्यापारी के पास जाएंगे जो यह बेनिफिट पास ऑन करते हैं। इसीलिए सरकार का यह उद्देश्य कतई नहीं है कि व्यापारी किस भाव पर बेचे या कितना प्रॉफिटेरिंग करे, कितना प्रॉफिट न करे। यह केवल शुरुआत के लिए एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में इसको लाया गया था। सरकार का जो दायित्व है वह सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखने का दायित्व है। उनका कंज्यूमर का भी हितों को ध्यान में रखना है, व्यापारियों के हितों का भी ध्यान में रखना है और अन्य विभिन्न वर्गों का भी हितों का सरकार को ध्यान रखना होता है। जिस प्रकार से एक पक्षी अपने अंडों का ध्यान रखता है। रूल 133 के अंतर्गत एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी को डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर यह निश्चित कर देना होता है कि क्या जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो करदाता है, उसने जीएसटी के रेट में जो कमी हुई है, रिडक्शन हुआ है, उसका या इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो उपलब्धता बढ़ी है उसका बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया है या नहीं किया गया है। यह 6 महीने का पीरियड रूल के अंदर नक्की किया गया है। यह पहले 3 महीने था, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 31 ऑफ 2019 से इस पीरियड को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। प्रवर्तमान कोरोना महामारी के कारण समय सीमा जो एक्ट में नक्की की गई है उनके अंदर एक्सटेंशन करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020 इश्यू किया था। उस नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 65 ऑफ 2020 से एक प्रोविजो ऐड किया गया। उस प्रोविजो के अनुसार यदि सेक्शन 171 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की जाती है जिसकी अंतिम तिथि 20 मार्च 2020 से 29 नवंबर 2020 के बीच में आती हो, तो उस टाइम लिमिट को 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड किया हुआ मान लिया जाएगा। अब नोटिफिकेशन नंबर 91 2020 से उस समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अर्थात यदि एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी को यह जो निश्चित करना है कि किसी व्यापारी ने रेट में रिडक्शन का या जीएसटी में आईटीसी की उपलब्धता का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया है या नहीं किया है, उसके 6 महीने की समयावधि 20 मार्च 2020 के बाद में समाप्त हो रही हो, तो उस समयावधि को 31 मार्च 2021 तक अब बढ़ा दिया गया है।
यह अन्य चीजों के लिए यह समयावधि नहीं बढ़ाई गई है। केवल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर इश्यू करना है, उनको जो निश्चित करना है, उसी के लिए यह समयावधि बढ़ाई गई है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।